कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। पास आ कुछ पुण्य कमाना है। 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। सभी भक्तों का यही तो कहना है। 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। गुरुवर हम सब है एक डाली के फूल। देखो गुरुवर हम सब है एक डाली के फूल। सब कुछ भूल जाना हमको ना जाना भूल। उनके चरणों में जीवन बिताना है। 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये सबका कहना है, ये सबका कहना है। किस्मत चली मेरी पाके इशारा तेरा, पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान। तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान।
मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। ओ मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। और तुझसे लेने में बच्चों को कभी लाज न आए बाबा, लाज न आए। दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। लायक नहीं था मैं इतने के है प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। लायक नहीं था मैं इतने के है प्रभु, जितना दिया है तूने। मेरा जन्मदिन के दिन मैंने यहाँ पर बात की तो सांडेराव जैन संघ ने इन बच्चों को लाने के लिए उन्होंने जो भी सहयोग किया, और मैं कहूंगा कि सांडेराव जैन संघ ने तो सहयोग किया, ये तो उनका फर्ज था, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज है। वो लोगों ने व्यवस्था की, लेकिन तुम नहीं आए होते तो हम क्या इधर मंजीरा बजाते क्या? इसलिए दुनिया का कहावत है, दुनिया का कहावत है कि काम अपना बनता तो भाड़ में जाए जनता, लेकिन हमारे संतों का कहावत है कि जब तक है जनता तो प्रभु का काम बनता, जब तक है जनता तब तक प्रभु का काम बनता। तो आज जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों ने गुरु की शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों ने ये दीप प्रज्वलित किया। बस मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी एक ही इच्छा है कि दरेक बच्चों को संस्कार मिले, दरेक के परिवार में संस्कार बढ़े। जो बच्चों जो आवाज को तो बाहर निकालेंगे, एकदम शांति से सुनो। क्योंकि गुरु का जो आशीर्वाद चाहिए, अभी तक बच्चों का आवाज आ रहा है, अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो याद रखना कभी भी आशीर्वाद गिफ्ट से नहीं मिलता है, कोई लिफ्ट से नहीं मिलता है। गुरु का आशीर्वाद न लिफ्ट से न गिफ्ट से। अगर गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो इस भक्ति में शिफ्ट होने से आपको आशीर्वाद मिलेगा। हर मानव को एक तारनहार परमात्मा चाहिए। हर नेता को हर देश में एक सुंदर सरकार चाहिए। हर सरपंच साहब को
हर सरपंच साहब को गांव का सुंदर आकार चाहिए। हर प्रिंसिपल साहब को स्कूलों में होशियार विद्यार्थी चाहिए। हर माँ बाप को एक होनहार बेटा बेटी चाहिए। हर इंसान को एक सुंदर सपना साकार चाहिए। हर बूढ़े माँ बाप को बहू बेटे का आधार चाहिए। और हर समाज को, हर परिवार को बेटा बेटियों के अंदर संस्कार चाहिए। और आज इस अवसर पर मुझे ये सभी बेटा बेटियों का अंदर से मैं शासन की प्रभावना करूं, दरेक समाज का उद्धार करूं, दरेक परिवार के अंदर खुशियां लाऊं, ऐसा दरेक बेटा बेटियों के पास से शुभकामनाओं से भरा हुआ, दुआओं से भरा हुआ प्यार चाहिए। तो आज मैं थोड़े एक विषय के ऊपर आपको एक संस्कार की बातें बताने जाऊंगा। ये जो संस्कार की बातें, जो आज का प्रवचन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मैं बड़ा हो कि कुछ मैं माँ बाप की सेवा कर सकूं, समाज का कुछ मैं कार्य कर सकूं और मेरे जीवन में कुछ तरक्की हासिल कर सकूं, कुछ सफलताओं को प्राप्त कर सकूं, तो आज का मैं जो 3 टॉपिक पर मैं जो आपको मैं प्रवचन दूंगा, संस्कार दूंगा, ध्यान से सुनना। 3 बात, आप कौन सी बात को चॉइस करोगे, आप ध्यान से सुनना। जो आपकी चॉइस, जो आपके दिल के अंदर अच्छी लगे तो आप बताना। अगर उसमें 3 में से जो आपने सही बता दिया तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। आप थोड़े ही समय के अंदर ऐसी तरक्की पर हासिल करोगे, सफलता को हासिल करोगे। नंबर 1, टू गुड, मुझे अच्छा चाहिए, बेस्ट में से बेस्ट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, टू डू गुड, मुझे अच्छा करना है। नंबर 3, टू बी गुड, मुझे अच्छा बनना है। बोलो, तीनों में से कौन सा, पहला, दूसरा या तीसरा? पहले वाले हाथ का, जिसको पहले वाले उसके अंदर हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। दूसरे नंबर में, अच्छा 8-10 जन है। तीसरे नंबर में, हाँ वेरी गुड। अब ये 3 बातों को आप ध्यान से सुनो। ये 3 बात आपने कहा कि हमको टू बी गुड बनना है, बराबर। तभी 3 बातों को बराबर समझ लो तो आपको है ना, इसके अंदर प्रयास करोगे, नहीं तो फिर खाली हाथ ऊपर किया। नंबर 1, टू गुड, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए। जो अच्छा चाहिए वो टू गुड। और याद रखना, जो अच्छा चाहिए वो एक दिन तुम्हारे पास से चला जाएगा। चाहे घर हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे रुपए हो, चाहे कुछ भी हो, एक दिन वो चला जाएगा। इसलिए उसके अंदर अच्छा प्राप्त करने की कभी भी है ना कोशिश नहीं करने की। ए बच्चों, अच्छा कुछ प्राप्त करने का, अच्छा प्राप्त अपने पुण्य से मिलता है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। नंबर 2, टू डू गुड, मुझे कुछ अच्छा करना है। आप जीवन में कभी झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, गलत वस्तु खाओगे नहीं, अच्छा वस्तु खाओगे, अच्छा बोलोगे। ये आपने अच्छा किया, अच्छा कर्म किया। लेकिन टू बी गुड, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पवित्र बनना है, मेरे आंखों को पवित्र बनाना है, मेरे शब्दों के अंदर पवित्रता लानी है, मेरे जीवन के अंदर कुछ पवित्रता लानी है, जिसके कारण मैं जीवन के अंदर कुछ
मैं मेरे परिवार का, मैं मेरे समाज का, मैं मेरे गांव का कुछ अच्छा कार्य कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं, इसलिए मुझे अच्छा बनना पड़ेगा। तो टू बी गुड कैसे बने, उसके लिए है ना 5 सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत। मैं जैन धर्म का सिद्धांत कहूंगा, लेकिन ये सिद्धांत दर एक मानव का सिद्धांत है, दर एक मानव का सिद्धांत। अगर आपको अच्छा बनना है, 5 सिद्धांत है। नंबर 1, कभी भी हिंसा नहीं करना, कभी किसी को मारना नहीं। नंबर 2, कभी भी किसी के साथ झूठ बोलना नहीं। नंबर 3, कभी भी दूसरे की वस्तु चोरी करनी नहीं। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करना। नंबर 5, कभी भी लोभ नहीं करना, मतलब परिग्रह नहीं रखना। ये 5 सिद्धांत जो दर एक इंसान के पास आ जाए तो आप अच्छा बन जाओगे। नंबर 1, हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी का प्राण लेना नहीं, किसी के जीव शरीर में से जीव को निकालना नहीं, क्योंकि इस संसार के अंदर सभी जीव सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी को दुखी करेंगे, किसी को मारेंगे, तो कहते हैं ये पृथ्वी गोल है, तुम जिसके साथ जो कर रहे हो वो वापस घूम के तुम्हारे पास आता है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, गोल। तुमने जिसके साथ जैसा बर्ताव किया, जैसा उसको मारा, जैसा किया, तो वो घूम घूम के वापस तुम्हारे पास आएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे दुख नहीं चाहिए, तो किसी को भी दुख मत दो, मतलब हिंसा मत करो। देखना हिंसा नहीं करने का कितना फल मिलता है। एक लड़का था जो गायों को चराने के लिए जाता था। देखना हिंसा किसी जीव को बचाते हैं तो कैसा पुण्य मिलता है, कैसे तुरंत उसके जीवन में सफलता मिलती है। एक लड़का गायों को चराने के लिए जा रहा था, बीच में एक नाला था, उसके अंदर है ना 4 मक्खी पड़ी हुई थी, मक्खी। तो वो बेचारी तड़प रही थी। अभी उस लड़के को लगा कि बेचारी ये मक्खियां तड़प रही है, मर जाएगी, तो मैं उसको बचा लूं। और उसने अंदर उस गंदी नाली के अंदर, उस पानी के अंदर हाथ डाल के 4 मक्खियों को उसने बचा लिया और खुश हो गया, आज मैंने 4 बच्चों की जान बचाई, मैंने 4 मक्खियों की जान बचाई। हे भगवान, इन 4 मक्खियों को अच्छा बना देना। आप नहीं मानोगे, वो 4 मक्खियां उड़ के मंदिर में गई। मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन किया उस मक्खियों ने, और उनका जो जितना उम्र थी ना वो पूरी हो गई। वो मक्खी मर के, 4 मक्खी मर के स्वर्ग में गई। स्वर्ग में जाके उस देव बन गए, देवता बन गए। और उस देवताओं ने विचार किया कि अपन कैसे इधर आए, इस मृत्यु लोक के अंदर अपने क्या पुण्य किया था। और उन्होंने अपने ज्ञान से देखा, ओहो, अपने मंदिर में भगवान का दर्शन किया था, लेकिन मंदिर में अपन कैसे आए, अपन मक्खी थी लेकिन मंदिर में कैसे आए। और उन्हें वापस उन्हें ज्ञान से देखा तो एक लड़के ने अपन को मरते हुए बचाया। अभी 4 है वो देवता विचार कर रहे हैं कि अपन को जो इस लड़के ने मुझे बचाया है, उन्होंने नहीं बचाया होता तो अपन मंदिर में नहीं जाते, और मंदिर में नहीं जाते तो अपन देव नहीं बनते। अभी देवों के पास बहुत शक्ति होती है। अभी 4 देवों ने देखो, वो जो लड़का था ना बेचारा बहुत गरीब था, गाय चराता था, बिल्कुल कुछ भी स्कूल भी पढ़ाई नहीं किया उसने, कुछ भी उसके पास में नहीं था। नड़िया वाला घर था, फटे हुए कपड़े हुए, रोज 2 टक की मान उसको रोटी मिलती थी। अभी वो लड़का, अभी देव ने विचार किया कि इस लड़के ने अपन को बचाया है तो उसको सुखी करना चाहिए। वो 4 देव, एक जो राजा था, वो राजा उस नगर के अंदर किसी को राजा बनना था। उधर कोई राजा नहीं था तो यहाँ पर राजा बनाना है। तो नगर के लोग इकट्ठे हो गए, एक हाथी को लाया और हाथी को एक माला दी कि ये हाथी जिसके गले में माला पहनाएगा वो राजा बन जाएगा। अभी वो हाथी उस गांव के अंदर, उस नगर के अंदर घूमता 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 उस नगर के लोगों किसी के गले में नहीं डाला, लेकिन वो जहां गाय चराने वाला लड़का था ना उसके आके गले में डाल दिया। अभी गांव वाले कहते हैं कि यार ये हाथी कैसा है, गांव के लोगों के गले में माला नहीं डाला और ये खाली ये
फटे हुए कपड़े, उसको कुछ मालूम नहीं ये अपना कैसा राजा बनेगा, ये हाथी पागल है, उसको एक साइड में लो, हाथी के बच्चे को लाओ। तो हाथी का छोटा बच्चा था ना, उसको लाया, उसको माला दी। अब ये जिसको माला पहनाएगा वो राजा बन जाएगा। अभी वो हाथी का बच्चा भी पूरे गांव में घूमते 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 किसी को नहीं डाला, लेकिन उधर ही आगे उसी बच्चे के गले में डाल दिया। अभी नगर के लोगों ने विचार किया कि यही राजा बनने वाला है, और उस लड़के को गांव के अंदर लाया, धूमधाम से ऐसा ही वरघोड़ा निकाला, राजा के सिंहासन बिठाया, और उस बच्चे को खाली 10 वर्ष की उम्र में, वो बच्चा कुछ भी पढ़ाई की नहीं, कुछ भी उसके पास में नॉलेज नहीं था, लेकिन उस नगर का क्या बन गया? वो चारों देवों ने उस हाथी के कान में जाके कह दिया था कि तुमको उसी लड़के के गले में माला डालनी है। और वो लड़का गरीब में से क्या बन गया? अमीर बन गया। रंग में से क्या बन गया? राजा बन गया। ये किसी को बचाने का फल मिलता है, क्योंकि जीव ही जीव को आगे लाता है। किसी भी जीव के साथ, किसी भी जानवर के साथ, इंसान के साथ तुमने जैसा उसको दुखी किया ना, वही दुख तुम्हारे पास वापस आता है। इसलिए जैन धर्म का पहला सिद्धांत किसी को मारना नहीं, सबको जीने का अधिकार है, हिंसा नहीं करने का। कभी किसी जानवरों को, पक्षियों को, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। नंबर 2, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, झूठ मत बोलो। झूठ का देखा कितना दुख होता है। एक लड़का स्कूल में है ना, लेट आया, और सर ने उसको एक साइड में खड़ा रखा, प्रार्थना हो गई, उसको लेके गए अंदर। क्यों लेट आया? उसने कहा कि सर मैं सही टाइम पर आया हूं। अरे भाई के देख 10:30 बज गए हैं, 10 बजे का टाइम है। नहीं सर देखो मेरी घड़ी में देखो कितने बजे हैं, 10 बजे। अभी उसकी घड़ी है ना झूठी थी। किसकी? लड़के की। सर ने कह दिया कि तेरी घड़ी झूठी है, इसलिए तुझे मार पड़ेगी। अब बताओ, जो घड़ी ही झूठी हो तो मार पड़ती है, और जो अपन झूठ बोल जाए तो अपन को कैसी मार पड़ेगी? जब घड़ी झूठी हो तो भी मार पड़ती है, और अपन किसी के चाहे झूठ बोल दे तो भगवान अपन को कितना दुख देगा। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी के आगे नौकर नहीं बनना है, तो इस जन्म में कभी भी चोरी मत करना, क्योंकि चोरी करने वाला अगले जन्म में जिसकी चोरी की ना, उसी के आगे उसको नौकर बन के उसके अगले जन्म का हिसाब चुकता करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे गए जन्म में तो मैंने भूल की थी, इस जन्म में कभी भी किसी का मैं चुराऊंगा नहीं। एक बाप ने है ना अपने बेटे को लंदन पढ़ाई के लिए भेजा। लंदन से वो पढ़ाई करके घर पर आया, और बाप ने पूछा क्या पढ़ाई करके आया? पिताजी अब मैं ऐसी पढ़ाई करके आया हूं कि अब मैं महीने का 50,000 रुपया कमा सकता हूं। बाप ने कहा अरे मूर्ख, ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं क्या? लंदन भेजा था, 50,000 खाली कमाएगा? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे है ना 1,00,000 2 लाख महीने का कमाए ना, ऐसा तुझे मैं सिखाता हूं। और वो बाप अपने बेटे को रात को 12 बजे लेके गया। वो बेटा भी विचार करेगा पिताजी मुझे रात को 12 बजे ये कौन सा धंधा सिखा रहे हैं। रात को 12 बजे किसी अमीर का जो बंगला था ना, उस बंगले के ऊपर है लाइट जल रही थी, लाइट। और उस बाप ने कहा देख बेटा, अभी ये लोग 12 बजे सो जाएंगे, इस बंगले के अंदर चोरी करना है। उस लड़के ने कहा पिताजी ये उनकी लाइट कितने वर्षों से जल रही है? तो कहे उनके तो कम से कम 30-40 वर्ष हो गए। 30-40 वर्ष से ऐसे उनकी घर की लाइट जल रही थी। कहा हाँ, और अपन इसी के घर में चोरी करेंगे?
क्योंकि हाँ, उस लड़के ने कहा पिताजी, इन अमीर के घर में 30-40 वर्षों से उनके घर में उजाला है, और तुम पिताजी 40-50 वर्ष से चोरी कर रहे हो तो भी अपने घर में अंधेरा है। जो घर में अंधेरा होना, ऐसे मुझे काम नहीं करना। उस बेटे ने कहा भूखे मर जाऊंगा लेकिन किसी के घर में चोरी नहीं करूंगा। जीवन में कभी भी किसी का कोई भी वस्तु है ना, चुराना मत, क्योंकि चुराई हुई वस्तु, सुनो बच्चे, किसी की चुराई हुई वस्तु, कोई भी वस्तु है ना तुम्हारे घर में कभी भी है ना शांति से जीने नहीं देते। तुम्हारे घर में हमेशा कलेश होगा, अब तुम्हारे घर में हमेशा रोग आएगा, तुम्हारे घर में हर परिवार को तकलीफ आएगी, क्योंकि हराम का अपने घर में वस्तु आई है। इसलिए जीवन में कभी चोरी मत करना। नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जब तक आपकी शादी ना हो, तुम बड़े होंगे ना, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कराएंगे, लेकिन जब तक शादी ना हो ना, तब तक अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने आंख को, अपने जीभ को, अपने कान को हमेशा पवित्र रखना, क्योंकि जिसका अंग पवित्र होता है उसको कोई भी देवी देवताओं की साधना नहीं करनी पड़ती है, बल्कि वो देवी देवता उसकी मदद करते हैं। कैसे? एक लड़का, उसने संकल्प ले लिया कि मैं 22-25 वर्ष तक, जब तक मेरे माता पिता किसी के साथ मुझे शादी न करे, तब तक सब मेरे जीवन में सब माँ और बेटी के समान है, ऐसा उसने संकल्प ले लिया। देवी प्रसन्न हो गई कि ये खाली ढोंग कर रहा है कि सच्ची में ये इतना पवित्र है। उस देवी ने उसकी परीक्षा के लिए, ए बच्चों थोड़ा शांति सुनो, बात तो बाहर जाके करना ही है। उस देवी ने उस लड़के की परीक्षा की कि ये लड़का खरेखर पवित्र है कि खाली ढोंग कर रहा है। उस देवी ने 16-17 वर्ष लड़की का रूप बनाया, 16 श्रृंगार उसने सज के आगे से आ रही थी। वो लड़का जा रहा था, उस लड़के का नियम था कि मैं नीचे ही देख के चलूंगा, क्योंकि उधर उधर देखने से आंखों में विकार आ जाता है, गलत विचार आ जाते हैं। वो लड़का हमेशा नीचे ही देख कर चलता था। वो देवी 17-18 वर्ष की 16 श्रृंगार सज के वो लड़की रुमझुम करती आ रही थी, और जैसे उस लड़की के पास में आई, उसने ऊपर देखा ही नहीं, और उस देवी ने, जो लड़की बनकर आई थी, उसने कहा जरा ऊपर तो देख, तो कह नहीं। अरे ऊपर देखना, तेरे पास आंख है कि नहीं? तो कह बेन है, मेरे पास 2 ही आंख है, एक आंख से मैं बेटी की तरह दिखता हूँ, और दूसरी आंख से मैं मेरी माँ की तरह दिखता हूँ। अभी तीसरी आंख मेरे पास में है ही नहीं जो तुझे मैं देखूं। इतना कहना था, इतना कहना था, वो देवी प्रकट हो गई और कहा कि बेटा तू मांग, तू जो मांगे वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। और उस लड़के ने मांगा, कम हो गया भाई रुपया? नहीं, उसने ये मांगा कि देवी अगर तुमको देना ही है तो मेरे जीवन में, मेरे आंखों से, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से, मेरे जीवन से कभी भी गलत काम मत कराना जिसके कारण मेरे जीवन में दुख आ जाए। और उस देवी ने उसको आशीर्वाद दिया। जिसके पास पवित्रता है उसको देवी भी सहायक करती है, फिर उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने भूल कर दी ना तो फिर है ना थोड़े होना ने खेत ही जानो पड़ी, भाई बायोसा बावसो एक जान माधुरी भरावनो पड़ी। इधर उधर भटकना ना हो तो तुम्हारी आंखों को पवित्र रखो, तुम्हारी जुबान को पवित्र रखो, तुम्हारे जीवन को पवित्र रखो। अगर तुमने पवित्र रख दिया तो कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 5, लोभ मत करो। लोभ, जितना अपने पुण्य से मिला है ना उसके अंदर आनंद लो। शांति रखो बच्चों।
जो भी तुमको मिला है, जैसा चेहरा मिला है, जैसा घर मिला है, जैसे ही आपके माँ बाप मिले हैं, जैसे ही तुम्हारा परिवार मिले हैं, उसमें राजी रहो। कभी भी दूसरे को देखकर कभी भी जीना नहीं चाहिए कि मुझे भगवान जो भी दिया है, जितना भी दिया है और जब भी दिया है, वो मेरे लिए काफी है। और जो तुमने और पाने की जो आपने ख्वाहिश रखी और उसके लिए जो प्रयास किया ना, तो फिर दुखी हो जाओगे। कैसे दुखी हो जाओगे? तो एक बार एक आदमी भगवान की भक्ति कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, और पूजा पाठ करते 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 उसके ऊपर वो देव प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मांगो। क्या मांगे? तो कि मुझे सुखी कर दो, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तो उस देव ने कहा कि देखो, इस रास्ते से जाओ, एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढकला आएगा, वो तुम खोद देना, उसके नीचे से धन मिल जाएगा। लेकिन 4 ढकले आएंगे, 4 ढकले, 3 ढकला खोल देना, लेकिन 4था ढकला मत खोलना। ठीक है? अभी वो आदमी उस रास्ते से गया, एक मिट्टी का ढकला आया, उसने वो उसको खोदा तो अंदर से रुपए निकले, नोट के बंडल निकले। उसने विचार किया कि ये दूसरा भी मैं खोल दूं। तीसरा ढकला खोला तो अंदर से चांदी के सिक्के निकले। तीसरा ढकला खोला तो अंदर से सोने की बिस्किट निकली। अभी देव ने मना किया था कि 4था ढकला मत खोलना, लेकिन आदमी को जब थोड़ा मिलता है ना, तो उसके मन के अंदर वापिस लोभ आ जाता है कि वरे थोड़ो साजे। देव ने मना किया था कि 4था ढकला मत खोलना। हाँ, आदमी को है ना, बहुत बार कहता है, हे भगवान, एक पेट को भराए गए, बस शांति थी, मु भगवान ने मारा फेरू, अरे पेट को भराए, ये पासो आदमी का कहे, ओ भगवान, खाली एक पेटी भी भराए गए, बस मु शांति थी, बस भगवान ने मारा गणु, पेटी भरो नहीं। पास ही लोग जागे, ओ भगवान, पेट भर दिया, पेटी भर दी, एक पटारा भर दो ना, पटारा हमारा, चलो पटारा भी उसका भर दिया। अभी आदमी का और भी लोभ बढ़ता है, पावसी पेट भर दिया, पेटी भर दी, पटारा भर दिया, अब एक खटारा भर दो। आदमी का लोभ का कोई हिसाब नहीं। वो देव ने मना किया था कि 4था ढकला मत खोलना, लेकिन उसको तो और लोभ हो गया, और 4था ढकला जैसे ही खोला, पूरा खड्डा था, वो खड्डे के अंदर गया, अंडरग्राउंड था, और अंदर एक आदमी चक्की पीस रहा था। क्या पीस रहा था? चक्की। और वो अंदर जो बैठा था ना, उसने कहा, ले भाई आजा, अभी तू बैठ जा, अब मेरी छुट्टी हो गई। क्यों? तो कि मैं भी भगवान की भक्ति की थी और मुझे भी देव प्रकट हुआ था, उसने मुझे भी कहा था कि 4था ढकला मत खोलना, मैं भी 4थे ढकले के अंदर यहाँ चक्की पीस रहा हूं। अभी तू भी जिंदगी भर यार, जब तक कोई दूसरा नहीं आए तब तक तू ये चक्की पीसना ही है, इसलिए लोभ मत करना। नंबर 1, हिंसा नहीं करना। नंबर 2, झूठ नहीं बोलना। नंबर 3, चोरी नहीं करना। नंबर 4, पर स्त्री पर नजर नहीं करना। और 5वां, लोभ नहीं करना। सबको मालूम हो गया? नंबर 1, सभी बोलेंगे, नंबर 1, हिंसा नहीं करना। नंबर 2, झूठ। नंबर 3, नंबर 4, हाँ, गलत नजर नहीं करना। नंबर 5, लोभ नहीं करना। ये 5 सिद्धांत आ जाए तो आप लोग क्या बनोगे मालूम है? टू बी गुड। क्या बनोगे? अभी सभी स्कूल से भी सुनो बच्चों, दरेक स्कूल से जिन बच्चों ने माँ के विषय में जो भी स्पीच तैयार की है, एक एक मैं कहूंगा, उनको मैं आगे लाऊंगा। क्योंकि सुनो, सुनिए, बेटा एक घर को उजाला करता है
बेटी, लेकिन वही बेटा और बेटी संत बन जाता है तो हजारों घर को उजाला करता है। सुनिए बच्चों, सुनो, शांति रखो बच्चों। मैं इस राजस्थान की भूमि पर, सुनिए, मैं राजस्थान की भूमि पर इसीलिए आया हूं कि हर समाज के अंदर संस्कार बढ़े, हर स्कूल के अंदर बेटा बेटियों को संस्कार मिले, ये मेरा मकसद है। जब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद रहेगा तब तक ये मेरा मिसाल शुरू रहेगा। अभी महात्मा गांधी के स्कूल से जो भी दो माँ के ऊपर स्पीच तैयार किया है, महात्मा गांधी स्कूल से है, थोड़ा दो ही जन हो, दो ही, दरेक स्कूल से 2 जन। महात्मा गांधी स्कूल से जो दो बच्चे, 2 ही, 3 नहीं, 2। सिर्फ खाली 2 मिनट में हो, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं, 2 मिनट के अंदर आ जाओ। सुनो। हेलो, मेरा नाम शीतल कुमारी, शिव कुमार जी, जैन संगीतकार, महावीर बैंड सांडेराव। हमारे बड़े गुरु जी को प्रणाम और जितने भी लोग आए देखने के लिए उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम। एक माँ का दर्द, वहारे जमाने तेरी हद हो गई, वहारे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के आगे माँ रद्द हो गई। इतनी मेहनत से इसने पाला, इतनी मेहनत से इसने पाला, आज वो मोहताज हो गई और कल मिली लड़की तेरी सरताज हो गई। बीवी के लिए लिमका, माँ पानी के लिए रो रही है, सुनता नहीं कोई, वह आवाज देती देती सो गई है। बीवी हमदर्द, माँ सर दर्द हो गई है, बहारे जमाने तेरी हद हो गई है। मेरा नाम चेतना मेवाड़ा, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी। मेरी तरफ से आप सबको नमन और गुरुजी को भी नमन। मैं माँ पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ, गलती हो तो क्षमा करे। माँ के बिना जीवन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर माँ न हो तो हमारा अस्तित्व ही ना हो। इस दुनिया में माँ शब्द सबसे आसान शब्द है, मगर इस नाम में भगवान खुद वास करते हैं। जब इस दुनिया में कोई नवजात शिशु आता है तो सबसे ज्यादा खुशी नवजात की माँ को होती है, जैसे मानो कि उनको कोई दुनिया की कीमती चीज मिल गई हो। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहती है। इस दुनिया में माँ से ज्यादा कोई अपने बच्चे को नहीं प्यार कर सकता। धन्यवाद। बहुत अच्छा। गर्ल्स स्कूल से 2 जन जिन्होंने स्पीच किए वो आ जाओ। 2 जन। सुनो, 2 मिनट आप सभी का अटेंशन चाहूंगी। मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है और मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम कर मुकद्दर बदलने का जादू उसी को आता है। माथा चूम कर मुकद्दर बदलने का जादू उसी को आता है। और एक उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है।
मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। अरे वो तो मुझ पर तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर बस एक लकीर बन के दिखी थी। जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर बस एक लकीर बन के दिखी थी। हिसाब लगाकर देख लो, हर रिश्ता कुछ अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगाकर देख लो, हर रिश्ता कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीना ज्यादा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीना ज्यादा निकलेगा। कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। सैकड़ों बार सुनी है यह कहानी, पर आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। आज मैं सुनाती हूँ कि ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर भगवान बहुत खुश हुआ था। ऐसा नहीं है कि माँ को बनाकर भगवान बहुत खुश हुआ था। उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान ही नहीं पाया। कि कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया वो जान ही नहीं पाया। माँ का काम था मोहब्बत, भगवान का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने कोई और परवरदिगार हो गया और माँ को बनाकर भगवान खुद बेरोजगार हो गया। माँ को बनाकर भगवान खुद बेरोजगार हो गया। थैंक यू। मेरा नाम बंसिका आचार्य है। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं आपके सामने माँ पर कुछ अपने 2 शब्द कहना चाहती हूँ। वैसे तो माँ की कोई परिभाषा नहीं होती, माँ तो अनमोल है। मुझे जिसने चलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ सिखाया, पर खुद की तरह त्याग करना क्यों नहीं सिखाया। हर मुसीबत से लड़ना सिखाया, पर खुद के बिना जीना क्यों नहीं सिखाया। जिंदगी की पहली शिक्षक माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। जो ना स्पीच तैयार किए हैं, आ जाओ 2 जन। है कोई नहीं? चलो सनराइज स्कूल से, सनराइज स्कूल से जिन्होंने स्पीच तैयार किया, आ जाओ 2 जन। आज मुन्नी अनंत पुण्य महाराज के जन्म उत्सव पर हम सब एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको माँ की ममता एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया गलती हो तो क्षमा करें। एक माँ थी और उसका एक बेटा था। माँ अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया और बेटे का सारा बोझ अपने कंधों पर लिया। बेटा बड़ा होकर बहुत गंदी शिक्षा में पड़ गया और उसने शराब पीनी सीख ली और एक लड़की से प्रेम भी करने लगा। एक लड़की बोली कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी माँ का दिल लेकर आओ। तो बेटा खुशी खुशी घर जाता है और अपनी माँ का दिल लेकर आता है। घर पर जाकर उसकी माँ बोलती है, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। तो बेटा हाथ मुंह धोकर आता है और माँ खाना परोसती है। माँ पहला निवाला खिलाने जाती है, तब बेटा चाकू से वार कर कर अपनी माँ का दिल निकाल लेता है और रास्ते में जा रहा था तब माँ का दिल नीचे गिर जाता है और वो भी गिर जाता है। तो माँ का दिल बोलता है कि बेटा तुझे लगी तो नहीं। तो वो खुशी खुशी वापस जाने लगता है। तो वो अपनी प्रेमिका के पास दिल लेकर पहुंच जाता है। तो प्रेमिका बोलती है कि अरे मूर्ख, अगर तू अपनी माँ का नहीं हो पाया तो तू मेरा क्या होगा। तो रोता रोता वापस अपने घर जाता है और माँ के पास जाकर बोलता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं नादान हूँ। इतने में ही पुलिस आ जाती है और पुलिस माँ का दिल बोलता है, साहेब मेरे बच्चे को मत पकड़ कर लेके जाओ, मेरा बच्चा नादान है। इसलिए माँ महान होती है। माँ का आदर करो और माँ का सम्मान करो। धन्यवाद। मैं
प्राची सनराइज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। मैं आज मुनि अनंत पुण्य महाराज के जन्मोत्सव पर कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ। कृपया ध्यान से सुने और गलती होने पे क्षमा करें। माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। गोद उठाती, लोरी गाती, पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें प्यार। माँ की ममता, माँ का प्यार। कौन है जग में माँ के जैसा? सोना चांदी रुपया उसके आगे सब बेकार। माँ की ममता, माँ का प्यार। दूर नहीं रहने देती, आंसू नहीं बहने देती, करती पल पल हमें प्यार। माँ की ममता, माँ का प्यार। धन्यवाद। कनक प्रभा स्कूल से पहले अपना नाम बोल देने का। हाँ, पहले अपना नाम। मेरा नाम भावना है, मैं कनक प्रभा ए बच्चों सुनो। मेरा नाम भावना है, मैं कनक प्रभा स्कूल से हूँ। आज मैं माँ के लिए दो शब्द कहना चाहूंगी। माँ के लिए मैं क्या शब्द कहूँ, उसी की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी भी हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस हमारी माँ के लिए और मेरी माँ के लिए एक गाना सुनाना चाहूंगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम हिमांशी राणावत है। मैं कनक प्रभा स्कूल की छात्रा हूँ। मेरे प्यारे गुरुजनों है, मेरे सभी शिक्षक गण और मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। माँ तो जन्नत का रूप है, माँ तो जन्नत का रूप है। प्यार करना उसका क्या नहीं। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए, उस माँ ने कहा कि चूड़ियां पहन लो, और वो माँ उस अपने घर में गई और जैसे उस घोड़े के पास में ही वो शेर बैठा हुआ था, और वो माँ ने अपनी ममता से एक तराड़ मारी, और उस माँ की ममता का प्यार के आगे उस शेर को भी झुकना पड़ा। वो शेर ने कुछ भी नहीं किया। वो माँ अपने बच्चे को अंदर उठा के बाहर लेके आई। ये थी माँ। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए तमाम बेटा बेटों को कहूंगा, आप जब छोटे थे, दूध पीते थे, तब आपकी माँ आपको उठाती थी। कहाँ तक उठाती थी? कमर यहाँ पर तैरती थी ना। आपकी माँ आपको कमर तक तैरती थी, बोलो बोलो। लेकिन आपके पिताजी आपको उठाते थे, कहाँ बिठाते थे? बोलो, इसका विजन क्या है? माँ कमर तक और पिता आपको कंधे पर। क्यों? देखो माँ बाप का कैसा प्यार है। माँ ये कहती हैं कि मैं जहां देखूं वहां तक मेरा बेटा भी देख सके, मैं देखूं वहां तक मेरा बेटा भी देख सके। लेकिन बाप वो है कि मैं देखो उससे भी कहीं आगे मेरा बेटा देखे। ये होता है माँ बाप का प्यार। लेकिन माँ बाप में है ना एक दो फर्क है।
जब आप माँ बोलते हो ना माँ, तो आपका मुंह खुल जाता है। बोलो माँ, माँ खुल जाता है। अब जो बाप होता है ना, बाप, देखा बाप बोलो, बाप, मुंह कैसा हो जाता है, बंद। इसका विजन क्या मालूम है? माँ के सामने बेटा खुलता है और बाप के सामने बेटे की बोलनी बंद। यहां पर बैठे हुए तमाम बेटा बेटियों को कहूंगा, आपको माँ अच्छी लगती है कि पिता? एक मिनट, बच्चों में से हाथ खड़े करेंगे जिसको माँ अच्छी लगती है, हाथ खड़ा करो। ए बच्चे नहीं, खाली बेटे, हाँ हाथ नीचे। जिसको पिता अच्छा लगता है हाथ खड़ा करो। एक मिनट, अभी अब बच्चों में से जिसको माँ अच्छी लगती है हाथ खड़े करो, हाँ हाथ नीचे। जिसको अपना बाप अच्छा लगता हो, सुनो, एक मिनट सुनो। अभी दोनों में से माँ ज्यादा अच्छी लगती है कि पिता? हाँ एक मिनट सुनो। एक जगह पर मैंने स्कूल में ऐसा ही प्रश्न पूछा, सुनना बहुत मजा आएगा। एक बार ऐसे ही स्कूल के अंदर मैंने प्रश्न पूछा, 5वीं तक की वो क्लास थी, 5वीं तक। उस स्कूल में मैंने प्रश्न पूछा कि आपको माँ अच्छी लगती है कि पिता? सभी बच्चों ने बोला दोनों। मैंने कहा कि दोनों में से कौन अच्छे लगते हैं? वापिस सभी बच्चों ने बोला दोनों। अरे मैंने कहा भाई दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छे कौन लगते हैं, मम्मी के पापा? और सभी बच्चों ने बोला दोनों। मैंने चौथी बार पूछा, तब एक बच्चा खड़ा हुआ, सुनना, एक बच्चा खड़ा हुआ पहली क्लास का। उसने कहा कि गुरुजी एक प्रश्न आपको पूछ लूं? मैंने कहा हाँ बोल। और पहली क्लास वाला मुझे प्रश्न पूछने लगा, गुरुजी आपके आंख हैं? आंख तो है ही ना। कितनी आंख है? मैंने कहा 2 आंख। दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है? मैंने कहा दोनों। तो हमको भी दोनों अच्छे लगते हैं। कभी भी ऐसे मत कहना कि माँ अच्छी लगती है, दोनों अच्छे लगते हैं। क्योंकि माँ है तो अपन को जन्म दिया है, पिता है तो अपन को आगे बढ़ाया है। इसलिए एक माँ के ऊपर का एक गीत सुन के एक कार्यक्रम पूर्ण करेंगे और बच्चों को इनाम देंगे। बहुत सुंदर मजे का है। आपने कितनी बार उस गीत को सुना होगा? बहुत मजे का, एकदम इंटरेस्टिंग गीत है। तेरे सिवा
क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। माँ उंगली पकड़ के चला, माँ हो मेरी माँ, तू मेरा लाडला, हो मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। जिसकी माँ है, एक बार अपनी माँ को आँख बंद करके देखो। सभी की आंखें बंद, अपनी माँ को सचमुच अपने आंखों से समझाओ। बच के अपने घर चले जा नसीबा, एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया भी नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला। आपका तो आवाज उससे भी ज्यादा हो गया। अभी जिन बच्चों ने जो माँ के ऊपर स्पीच बोली थी वो सभी आ जाए लाइन से, बच्चों भी यहाँ से आ जाए। ताली ताली। जिसने बोला था वही आएगा। ओ कौन है? बस 2 मिनट बच्चिया। अभी सुनिए, हटा दी। अभी देख सुनिए, यहाँ से सबसे पहले लड़के इस गेट से लाइन से जो तड़ातड़ी करे उसको मत देना। उस गेट से हाँ, एक मिनट। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान।
याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता हो। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। हाय लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। मुझसे दो कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा, पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, दो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, दो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। ओ हाय मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। और तुझसे लेने में बच्चों को कभी लाज न आए बाबा, लाज न आए। दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब
तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान। लायक नहीं था मैं इतने के है प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। लायक नहीं था मैं इतने के है प्रभु, जितना दिया है तूने, जितना दिया है। सोने से जीवन में तूने खुश नसीबी का रंग भर दिया है बाबा, रंग भर दिया है। खाली मुझे दर से तू अब ना लौटाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना, इतना हंसाया तूने अब ना रुलाना। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान। खुशियाँ जमाने भर की झोली में डाल दी, इनको संभाल पाऊं इतना शऊर दे। खुशियाँ जमाने भर की झोली में डाल दी, इनको संभाल पाऊं इतना शऊर दे। गैरों के काम आऊं, औरों का दर्द लूं, ऐसी नियत मुझको तू बाबा जरूर दे। सब कुछ हो लेकिन अभिमान ना आए, भूल से किसी का भी सम्मान न जाए, भूल से किसी का भी सम्मान न जाए। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया भगवान।